ध्यान वाहिनी अध्याय 8 प्रबोध 8। ध्यान के लिए चित्त की एकाग्रता प्रधान है। कोई भी कार्य हो उसको पूर्ण करने के लिए चित्त की एकाग्रता नितांत आवश्यक है। ये सोचना गलत है कि लौकिक यानी सांसारिक उन्नति के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है, आध्यात्मिक सफलता के लिए उससे भिन्न गुणों की आवश्यकता होती है। व्यवहारिक शुद्धता ही उन्नति है। उसकी सफलता या विफलता दोनों एकाग्रता पर निर्भर है। एकाग्रता भी एक साधन है, अर्थात जप व ध्यान करना एकाग्रता के ऊपर निर्भर है। ये साधनाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला शून्यावस्था, दूसरा अनेकाग्रता। शून्यावस्था का अर्थ है निद्रा, इसी को तमोगुण कहते हैं। अनेकाग्रता अर्थात रजोगुण, भगवान की सृष्टि में जो भिन्न भिन्न दृश्य दिखाई पड़ते हैं उनके प्रति आकर्षित होना, अपनी सारी शक्ति लगाना। इन दोनों प्रकार की अवस्थाओं को छोड़कर मध्यम मार्ग से, अर्थात नेत्र न पूर्णतः बंद हों न पूर्णतः खुले हों, अर्ध निमीलित नेत्रों से नासाग्र पर दृष्टि रखनी चाहिए। तभी वो सतोगुणी स्वभाव का होता है। तभी चित्त एकाग्रता सरलता से प्राप्त होती है। केवल नासाग्र पर अपनी दृष्टि लगाने मात्र से कोई सतोगुणी नहीं होता है। प्रारंभ में इस प्रकार से धीरे धीरे अभ्यास करके फिर जिस नाम का स्मरण करते हो उस स्वरूप पर दृष्टि लगानी चाहिए। इसी को ध्यान कहते हैं। पहले पहल जब जप ध्यान करते हो तो अगर नाना प्रकार की भावनाएं व विचार मन में उठें तो तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। उनसे कोई भय नहीं है। नाम स्मरण प्रारंभ करते समय महान उत्साह के साथ बैठो। दृढ़ संकल्प के साथ जो भी काम करते हो तो किसी प्रकार की अपवित्रता या विघ्न बाधा तुम्हारे निकट नहीं आ सकती। जब ध्यान करते समय तुम अपने को निर्मल बनाओ। इस संबंध में जो भी विधान हैं, जो भी पद्धतियां हैं, उनके बारे में अधिक विचार मत करो। जो नाम तुमको अधिक रुचिकर है उसी को जपो। जो रूप तुमको आनंददायक है उसी का ध्यान करो। नाम ही मंत्र है। वो सर्वदा तुम्हारी पहुंच में रहता है। वही सब कुछ है। किंतु ऐसा न करो कि आज एक नाम जपो और कल को दूसरा नाम। इस प्रकार नाम में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। जो नाम तुम्हें पहले तृप्ति देता है उसी की ठीक प्रकार से साधना करो। वही हृदय में प्रतिष्ठित हो जाएगा। बाद में वही सब कुछ प्रदान करेगा। माली जब किसी मजदूर को जमीन खोदने के लिए कहता है तो उसका वो कर्तव्य है कि वो बराबर खोदता रहे। माली जानता है कि किस पेड़ के लिए कितना गहरा गड्ढा होना चाहिए, किस पेड़ को कितनी मिट्टी देनी चाहिए। इसी प्रकार नाम स्मरण, स्वरूप ध्यान करना तुम्हारा कर्तव्य है। जिस प्रकार मिट्टी खोदने वाला जहां तुम कहते हो मिट्टी खोद कर डालता है, उसी प्रकार नाम स्मरण करने पर भगवान जहां चाहेंगे और जिस प्रकार चाहेंगे वहीं प्रबंध करेंगे। मन को प्रशिक्षित करने में नाम और स्वरूप दोनों का समान महत्व है। सीखे सिखाए घोड़ों को सिखाने की क्या आवश्यकता है, बिना सिखाए को सिखाते हैं। उसी प्रकार चंचल मन को वश में रखने के लिए ही प्रार्थना, भजन, जप तथा नाम स्मरण इनका प्रबंध किया गया है। पहले पहल सिखाने में घोड़ा इधर उधर बहुत भागता है। सिखाने वाला उसकी कोई परवाह नहीं करता है। वो घोड़े की लगाम अपने हाथ में मजबूती से रखता है। इसी प्रकार नाम स्मरण व स्वरूप ध्यान करते समय मन रूपी घोड़े का अनेक दिशाओं में भागना स्वाभाविक है। उनको देखकर तुमको कभी भी निरुत्साही, दुखी और विरक्त नहीं होना चाहिए। नाम स्मरण रूपी लगाम को दृढ़ता के साथ पकड़ो। कुछ समय के पश्चात तुम्हारा मन और नाना प्रकार के विचार व तुम्हारी वाणी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। श्री हरि के नाम स्मरण को भुलाने वाली कोई भी चीज अपने पास मत आने दो। इस नाम स्मरण का जो फल मिलता है, धीरे धीरे उसका तुम्हें स्वयं ही ज्ञान हो जाएगा। जब पेड़ लगाते हैं तो तुरंत उसके फल की आशा करना व्यर्थ है। फल के स्वाद को जानने के लिए पेड़ के पत्ते
और छिलके नहीं खाना चाहिए। इस विधि से फल की मधुरता का ज्ञान नहीं हो सकता। इसी प्रकार नाम स्मरण रूपी पेड़ को पालना ही तुम्हारा कर्तव्य है। क्या मैं नाम स्मरण ठीक प्रकार से कर रहा हूं? क्या नाम स्मरण की इतनी महिमा है? इस प्रकार के कुतर्क मत करो। उसकी महिमा की परीक्षा करने के लिए प्रयास मत करो। उसकी महिमा में कभी शंका मत करो। नाम रूपी वृक्ष पूर्णता को प्राप्त करके वांछित फलों को तुम्हें अवश्य खिलाएगा। तुम भी साधना करके परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हो। ऐसे फल को जमीन पर गिरने न देने के लिए एक जाल चाहिए, जो कि नाम स्मरण है। इसलिए नाम स्मरण को कदापि न बदलकर उसके स्वरूप को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। यही एकाग्रता है। नाम स्मरण रूपी जाल में किसी प्रकार का छेद नहीं होना चाहिए। अगर कुछ लाभ प्राप्त होता है तो जाल फिर बिछाओ, अर्थात निर्विराम रूप से हर अवस्था में नाम स्मरण करते रहना चाहिए। अगर इस जाल के छिद्र काफी बड़े हैं तो परमात्मा रूपी फल जाल के फैलने के बाद भी खिसक जाएगा। तुमको तब तक ध्यान करना चाहिए जब तक कि तुम्हारा मन तुम्हारी अधीनता से निकलकर परमात्मा की अधीनता में नहीं चला जाता। यही तुम्हारा पहला कर्तव्य है। मन चाहे किसी भी दिशा में भागे, तुम उसके पीछे मत जाओ, उसके पीछे मत पड़ो। ये जानने का भी प्रयास मत करो कि वो कहां जा रहा है। जहां तुम पहले थे वहीं डटे रहो। मन यथाशक्ति इधर उधर घूमकर अंत में थक कर तुम्हारे पास आ जाएगा। मन एक अबोध शिशु सरीखा है। जब माता भागते हुए शिशु को बुलाती है, पुकारती है, तो जितना भी अधिक वो उसे बुलाती है उतना ही अधिक दूर वो भाग जाता है। जब माता अपने शिशु की ओर से ध्यान हटाकर वापस लौटती है तो शिशु भी अपने आप भागकर मां के पास वापस चला आता है। नियमानुसार तुम अपने इष्ट नाम का जप व स्वरूप ध्यान करो। मन की चिंता मत करो। तुम्हें ध्यान में एकाग्रता अवश्य प्राप्त होगी। तुम्हारा मनोरथ भी पूरा होगा। तुम अपनी ध्यान साधना में पवित्रता और अपवित्रता, शुद्धता और अशुद्धता का विचार ही मत आने दो। इस दुनिया में अशुद्ध पदार्थ कोई नहीं है। सर्वव्यापी सर्वांतर्यामी परमात्मा जब सब में स्थित है तो अशुद्धता, अपवित्रता कहां से आ गई? बाह्य दृश्य और बहिर्मुखी अनुभवों में अशुद्धता या अपवित्रता हो सकती है, किंतु परमात्मा का नाम लेने से ही वो शुद्ध हो जाता है। देखो, मल मूत्र विसर्जन के समय उस स्थान के पास यदि खजाना या हीरा दिखाई पड़े तो क्या कोई उसे लेने में संकोच करेगा? पवित्रता और अपवित्रता, शुद्धता और अशुद्धता का विचार केवल मन के संचालन के ही कारण है। अगर किसी को धन देना चाहते हो, उसके लिए शुभ दिन और शुभ मुहूर्त चाहिए, किंतु जब किसी से धन लेना हो तो तुरंत ले लेते हो। उसके लिए शुभ मुहूर्त नहीं देखते। एक ही जैसे कार्य के लिए दो भिन्न प्रकार की सोच का कारण मन ही है। इसी प्रकार परमात्मा के नाम के प्रति संपूर्ण विश्वास और प्रेम जब होता है, तब शुद्धता और अशुद्धता, पवित्रता आदि का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जब तुम्हारे अंदर आलस्य है, काम करने की इच्छा नहीं है, तो तुम बहाना खोजते हो। अतः ऐसी भावनाएं छोड़कर नाम और उसके स्वरूप को सदैव अत्यंत पवित्र ही मानना चाहिए। दृढ़ता के साथ साधना करनी चाहिए। भगवान के नाम से सब कुछ पवित्र हो जाता है। ऐसे दृढ़ विश्वास के साथ साधना करो। भगवान के प्रति अनन्य प्रेम रखना चाहिए। इसमें अपरिमित शक्तियां हैं। लोहे की श्रृंखलाओं को सुगमता से तोड़ सकते हैं, किंतु संसार की कोई भी शक्ति भगवान से लगी प्रेम डोर को तोड़ नहीं सकती। क्रूर से क्रूर हिंसक पशु भी प्रेम से जीता जा सकता है। इसी को ईश्वर की माया कहते हैं। प्रेम की इस बाढ़ को यदि किनारों की ओर बने तालाबों में न मोड़ा जाए और सीधे प्रभु के अनुग्रह रूपी सागर की ओर बहाया जावे, तो इससे अधिक पावन कार्य और क्या हो सकता है? यही सर्वोत्तम मोक्ष है। इस प्रेम को सतत रूप से भगवान के नाम व रूप में निमग्न रखना ही ध्यान है।
इससे जीव को जीवन के परम लक्ष्य का पता चलता है। इस अनित्य निवास स्थान के भ्रम में पड़कर अपने स्थायी निवास स्थान को भूलो मत, धोखे में मत पड़ो। 4 दिन के सुख को देखकर इसमें डूबो मत। नित्य, सत्य, शाश्वत परमात्मा को प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाते हुए उसी में संलग्न रहना चाहिए। क्षणिक और अस्थायी भौतिक हानियों को देखकर विचलित मत हो। इस जगत में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो नष्ट नहीं होता। प्रत्येक वस्तु आज नहीं तो कल अवश्य ही नष्ट हो जाएगी। इस जगत से तुम्हारा 4 दिन का संबंध है, परमात्मा से तुम्हारा सदैव का संबंध है। इस अस्थायी संबंध के कारण परमात्मा को भूल जाना अन्याय है। बंधु बांधव, स्त्री पुत्र केवल श्मशान तक साथ देते हैं, मगर तुम्हारा सदैव साथ देने वाला, साथ रहने वाला, आपद बंधु और तुमको कभी न भूलने वाला तुम्हारा परम हितैषी केवल परमात्मा ही है। तुम्हारे पूर्व जन्मों में न जाने तुम्हारी कितनी माताएं हुईं, न जाने कितने पिता हुए, न जाने कितनी पत्नियां हुईं, कितने पति हुए, कितने पुत्र, मित्र और शत्रु हुए, तुमको क्या पता है? क्या वे पूर्व जन्मों के संबंध चिरस्थायी हैं? इन पूर्व जन्मों के बंधु बांधवों की याद तुम्हें आती है, मगर दोनों ही का आधार केवल परमात्मा ही है। तुम कितने भी जन्म ग्रहण करो, मगर परमात्मा कदापि नहीं बदलता। वो नित्य है। जन्म जन्मांतरों में तुम्हारी देखभाल वो करता ही रहता है। ऐसे परम पवित्र नित्य परमात्मा को भूल जाने से अधिक दुख की बात और क्या हो सकती है? जब तुम्हारी इंद्रियां थक जाती हैं, अपने कार्य करना बंद कर देती हैं, एक ओर तुम्हारे बंधु बांधव, माता पिता, बाल बच्चे सिर पीट कर रो रहे हैं और दूसरी ओर यमदूत तुमको मजबूर कर देते हैं कि प्रस्थान के लिए तैयार हो जाओ। ऐसी परिस्थिति कब आएगी किसको ज्ञात है? इसलिए उसके आने से पहले ही परमात्मा चिंतन रूपी संपूर्ण तैयारी कर लेनी चाहिए, जिससे उसका डटकर मुकाबला किया जा सके।